नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन मार्शल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है प्रथम बौद्ध संगीति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है प्रथम बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? तो सतारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है सतारा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है लोकमान्य तिलक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन। 1916 में हुए लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ तथा वे फिर से एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता समझौता इसी अधिवेशन में हुआ। इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका जो सही उत्तर है 1868। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था तो डी अल्मीडा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है डी अल्मीडा। वित्त आयोग। वित्त आयोग। तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, यह सही है। मौलिक अधिकार, यह भी सही है। और इसमें नहीं पूछा जा रहा है तो प्रतिबंध न्यायपालिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है प्रतिबंध न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पंचायत
राज प्रणाली में कितने स्तर है? भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? तो इसका जो सही उत्तर है 3 स्तर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है 2013 में। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में लागू हुआ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो इसका जो सही उत्तर है बैल तथा घोड़ा। बैल तथा घोड़ा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। इसका जो सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो केरल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है केरल। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो इसका जो सही उत्तर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वह है नक्सारी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है थोरियम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बिहार, ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार में प्रसिद्ध शाही लीची पाई जाती है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। बिहार की राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? तो भूक्षरण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है भूक्षरण। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो दिल्ली का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दिल्ली। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो पहला राज्य जो है वह है असम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास्मिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दास्मिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1957, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कर्नाटक संगीत में अल्लापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। आलाप, ऑप्शन सी आलाप, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो इसका जो सही उत्तर है वह है नैतिक विकास पर बल देता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है नैतिक विकास पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश को मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 21 जून। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है। बिरजू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है, तो इसका जो सही उत्तर है कथक नृत्य के, बिरजू महाराज कथक नृत्य के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आकारिकी। आकारिकी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताए। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताए, तो इसका जो सही उत्तर है प्रोटिस्टा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है, तो छोटी आंत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, तो उभयचरों में श्वसन की विधि मुख, त्वचा, फुफ्फुस उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी, तो इसका जो सही उत्तर है कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो वह है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, तो जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है, तो इसमें समृद्ध होता है विटामिन ए और विटामिन डी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वह है मेढक। अगला क्वेश्चन है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो वह है लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 80 मीटर पर सेकंड। 80 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है एनीमोमीटर। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसका जो सही उत्तर है वह है 4 गुनी। ऑप्शन बी 4 गुनी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए
प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है तो प्रकाश वर्ष जो दूरी की इकाई है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? तो कणिका बनाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है उसके सिरों की तरफ घटती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जलाना और कार्बन डाइऑक्साइड जो बुझाना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस नहीं है वह है क्लोरीन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो सामान्य नमक का स्रोत जो है वह है सामान्य नमक का स्रोत है वह ऑप्शन बी हाइलाइट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है तो इसका जो सही उत्तर है वह है क्लोरीन के, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है क्लोरीन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर है भौतिक भौतिक एवं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा व प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह परिवर्तन अस्थायी है लेकिन जो मोम नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है तथा उससे पुनः मोमबत्ती बनाई जा सकती है, अतः यह भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात पर इसकी पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जस्ता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है तो समावयव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है तो टेरिलीन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है टेरिलीन। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोध गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बोध गया। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो थाने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक
थे, तो इसका जो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भील, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एलपीजी कनेक्शन से, एलपीजी कनेक्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैगा नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 6 माह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था, नादिर शाह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मानसरोवर झील, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मोरक्को, मोरक्को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका जो सही उत्तर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो इसका जो सही उत्तर है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो वह है सांसद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।